से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा है। इसलिए ट्रंप अब खुद को करेक्ट करने में जुट गए। ट्रंप ने पहली गलती की थी कि भारत से उलझे, अब अपनी पहली गलती सुधारने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने 2 ऐसे काम किए हैं जिससे यह लग रहा है कि वो भारत के साथ ज्यादा लड़ने के मूड में अब है नहीं। आजकल ट्रंप ने यह बात फिर से कहनी शुरू कर दी है कि भारत अमेरिका के सामानों पर ज्यादा टैरिफ लेता है, भारत टैरिफ किंग है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाया। जबकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भारत से व्यापार के दम पर रूस को पैसा मिलता है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगा रहा हूं। इनके जो जोकर थे, चंपू थे, उन लोगों ने तो कह दिया था कि भारत ने ही युद्ध करा रखा है। अब इनके टोन चेंज हो रहे हैं। ट्रंप पहले यह बात कह रहे थे कि भारत रूस का कच्चा तेल खरीदता है, उसे बंद करना होगा, लेकिन अब ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बात ही करनी बंद कर दी, क्योंकि भारत ने तो तेल खरीदना बंद किया नहीं। ट्रंप बहुत दिनों के बाद यह भी कहने लगे हैं कि भारत तो अमेरिका का पार्टनर है, भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब जिस देश पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया उसी के साथ अच्छे रिश्ते बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप ने अपने झुकने के संकेत दे दिए। ट्रंप का मैसेज क्लियर दिख रहा है कि वो भारत के साथ टैरिफ वॉर को अब ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हीं की छीछालेदर हो रही। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वापस लेंगे, आज लें, कल लें, परसों लें, 2 महीने बाद लें, 4 महीने बाद लें। लेकिन उन्होंने जो भारत का रूप देखा है, जो भारत की शक्ति देखी है, अब वो छोटा सा एरिया देख रहे हैं कि कहां से मैं बच के निकलूं कि मेरी भी इज्जत रह जाए। वैसे तो ट्रंप चाहें तो सिर्फ एक साइन के जरिए भारत के साथ टैरिफ वॉर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई ट्रंप ने शुरू की थी, जोर शोर से शुरू की थी, इसलिए एकदम से खत्म कर देंगे तो सवाल उठेंगे। इसलिए ट्रंप कैसे धीरे धीरे टोन डाउन हो रहे हैं, कैसे मोदी से भिड़कर ट्रंप अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कैसे नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव डिप्लोमेसी का ट्रेलर दिखाकर अमेरिका को लाइन पर लाने का काम किया है। अमेरिका में क्या मंदी आ रही है, ट्रंप की कुर्सी खतरे में है क्या, मोदी और पुतिन जिस कार में बैठ के गए थे वहां क्या सीक्रेट डील हुई थी, सब बताऊंगा। यह नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी नरेंद्र मोदी को गिराने की चालें चली वो आखिर में खुद गड्ढे में गिर गया, चाहे वो देश में हो या बाहर। ट्रंप के साथ भी ठीक यही हो रहा है। ट्रंप ने सोचा कुछ और था, ट्रंप के साथ कुछ और ही होने लगा। पहले नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जिनपिंग के साथ तिकड़ी बनाकर ट्रंप को मैसेज दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, तुम जो कह रहे हो उससे अलग दुनिया चल रही है। आज ट्रंप ने जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की तिकड़ी को भी एक साथ देख लिया। अमेरिका के सारे कट्टर दुश्मन आज इकट्ठा हो गए। ये दोनों तस्वीरें अमेरिका में खलबली मचा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप की बुद्धि कहां चली गई भाई, जो भारत जैसे दोस्त को दूर कर दिया और कट्टर दुश्मनों को लाकर साथ खड़ा कर दिया। चीन में ट्रंप के सारे कट्टर दुश्मन कैसे इकट्ठा हो गए, ट्रंप के कट्टर दुश्मनों की परेड निकली तो क्या हुआ, यह सब आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि ट्रंप कैसे नरेंद्र मोदी की कूटनीति के सामने धराशायी होते दिखे, कैसे ट्रंप को नरेंद्र मोदी और भारत झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की नई मुहिम छेड़ दी। कल ही भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की। यही नहीं, ट्रंप जिस इकोनॉमी को डेड कह रहे थे उस इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी ने ऐसा गियर लगाया कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कहीं ज्यादा 7.8 पर पहुंच गई। उधर भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप की हालत आप देख लीजिए। आज की डेट में अमेरिका मंदी के दरवाजे पे खड़ा है बॉस। अमेरिका की इकोनॉमी को तो ट्रंप डुबा ही रहे हैं। ट्रंप की खुद की अप्रूवल रेटिंग गोते लगा रही है, यानी पब्लिक उन पर विश्वास नहीं कर पा रही। ना इकोनॉमी सुधार पा रहे हैं, ना अपनी अप्रूवल रेटिंग। ऊपर से क्या घर में क्या फ्रेंड सर्किल में ट्रंप की धज्जियां उड़ रही हैं। उनके खुद के लोग कह रहे हैं भाई कि भारत से पंगा क्यों लिया, अपना नुकसान कर रहे हो। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने भारत को लेकर क्या नया बयान दिया है। ट्रंप से जब टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल का जिक्र तक नहीं किया इस जवाब में। इतना ही नहीं, भारत से भिड़ने वाले ट्रंप ने कह दिया कि भारत के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को सुनिए और बड़ा नोटिस कीजिए कि भाई ने कैसे रूस से तेल वाला मामला जो है वो पूरे बयान से हटा ही दिया। Considering taking away some of the tariffs that you've imposed on India, you had posted. No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them foolishly. We weren't charging them.
So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, यानी ट्रंप की ये बातें सुनकर लग रहा है कि वो बस यू टर्न लेने ही वाले हैं, क्योंकि जिस भारत को वो टारगेट कर रहे थे अब उसके साथ अच्छे रिश्तों की बात करने लग गए हैं। रूस के जिस तेल पर वो भारत को कोस रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए युद्ध हो रहा है, भारत पर मुनाफा कमाने के आरोप लगा रहे थे, अब रूस के उस तेल की बात ही नहीं कर रहे भाई। अब ना ट्रंप को मोदी पुतिन की दोस्ती दिख रही है, ना ही यूक्रेन युद्ध याद आ रहा है, जिसे ट्रंप के लोग कह रहे थे कि मोदी इज वॉर इन यूक्रेन। ट्रंप के सुर ताल तेवर सब बदल रहे हैं बॉस, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला हिसाब हो गया है ट्रंप के साथ, क्योंकि भाई ने कुछ बोला ही नहीं रूस पर, तेल पर। भाई ने क्या कर दिया कि अब बात कर दी कि टैरिफ के मामले में ऐसा हुआ है, तो अब टैरिफ पे बात होगी, फिर धीरे से कहेंगे कि अच्छा ठीक है दोस्त है ना, तो इसलिए मैं टैरिफ कम कर रहा हूं। वजह यह है कि ट्रंप जिस मकसद से नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे थे, एक भी मकसद उनका पूरा नहीं हो रहा। जैसे पहला मकसद ट्रंप भारत से इसलिए भिड़ रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि भारत उन्हें युद्ध रोकने का क्रेडिट दे दे और नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दे। वो तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये सब नहीं होगा, तुमने युद्ध रुकवाया नहीं, कौन बात का नोबेल। दूसरा मकसद, ट्रंप ने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया था कि वो भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोक सके, लेकिन टैरिफ ये कमाल भी ना कर पाया, उल्टे रूस ने कच्चे तेल पर और डिस्काउंट दे दिया भारत को, मोदी पुतिन एक गाड़ी में घूमने लग गए। तीसरा मकसद, ट्रंप भारत पर दबाव डालकर ब्रिक्स को कमजोर करने में लगे हुए थे, उल्टा हो गया, ब्रिक्स और एकजुट हो गया, एससीओ ग्रुप में नई जान आ गई, आरआईसी रशिया इंडिया चाइना के फिर से शुरू होने की खबरें हैं, और ट्रंप का जो क्वाड था, अमेरिका वाला क्वाड जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत थे, वो खतरे में पड़ गया। यानी ट्रंप जिस टैरिफ को जादू की छड़ी बताकर कह रहे थे कि इससे तो सब काम पूरा कर दूंगा, वो दांव नरेंद्र मोदी ने वो छड़ी घुमा कर लेकर तोड़ दिया और अपनी कूटनीति से सारा प्लान फेल कर दिया। पीएम मोदी ना ट्रंप की धमकियों से डरे, ना 50% टैरिफ से। मोदी ने बता दिया कि वो टैरिफ का नुकसान झेल लेंगे, लेकिन ट्रंप उनका पलटवार न झेल पाएंगे बॉस, और आज की डेट में वही हो रहा है। ट्रंप के लोग, अमेरिका में मीडिया सब जो है कोस रहे हैं कि कैसा आदमी है जी, इतना अच्छा दोस्त भारत जो है उसको दूर कर दिया, चाइना को भारत के पास ले आया, और चाइना तो यही चाहता ही था। अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है बॉस, दुनिया को दिख रहा है। अमेरिका के चक्कर में यूरोप अलग थलग पड़ रहा है, दुनिया को दिख रहा है। और अब ट्रंप को भी समझ में आ रहा है यह नवाबी नहीं चलेगी मेरी। जो ट्रंप क्वाड के लिए भारत आने से इनकार कर रहे हैं, वो अब भारत से अच्छे रिश्तों की बात करने लगे। भारत रूस का कच्चा तेल ना खरीदे, इसके लिए ट्रंप ने सब ट्राई कर लिया, लेकिन अब अचानक से वो इसकी बात नहीं कर रहे। इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप किस मुंह से भारत को टारगेट करे, क्योंकि खुद यूक्रेन भारत से डीजल खरीदकर अपना काम चला रहा है। जुलाई में भारत ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई की। यूक्रेन की डीजल जरूरतों का 15% तो भारत पूरा कर रहा है। अब अमेरिका किस मुंह से यह कहेगा कि यह मोदी का युद्ध है? खुद यूक्रेन रूस के कच्चा तेल का रिफाइंड वर्जन भारत से खरीद रहा है, तो यूक्रेन को पहले बोलो कि नहीं खरीदेगा भारत से। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही तो कहा था कि तुम कह रहे हो कि भारत मुनाफा कमा रहा है, रूस का तेल जो है वो फिर यूरोप को बेच देता है, दूसरों को बेच देता है, तो मत खरीदो, हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं कि हमसे खरीदो, हम तुमको सस्ता दे रहे हैं, लेना भी है, और फिर गाली भी हम ही को दोगे। अब तो यह भी खुलासा हो गया कि खुद अमेरिका अंदर ही अंदर रूस से एनर्जी डील की बातचीत में लगा हुआ है। यानी रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले मुद्दे पर अमेरिका के पास भारत को खेलने के लिए कोई मजबूत तर्क ही नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप अब उसकी बात नहीं कर रहा है। ट्रंप धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के साथ एक के बाद एक गजब कांड होते जा रहे हैं। इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला बड़ा कांड तो ट्रंप के साथ यह हुआ है कि जिस टैरिफ को लगाकर ट्रंप कह रहे थे कि इससे अमेरिका का खजाना भरने लगा है, वो टैरिफ उल्टा अमेरिका को महंगा पड़ गया है। ट्रंप के सारे दावों की हवा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने निकाल दी। मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की जीएसटी का 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्य या तो मंदी की चपेट में हैं या मंदी के हाई रिस्क पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण मंदी का संकट गहराता जा रहा है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां चली गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई
यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स घटकर 48% के करीब आ चुका है। इस वक्त अमेरिका में उद्योगों की स्थिति यूएस ग्रेट रिसेशन के समय से भी बदहाल बताई जा रही है। मूडीज ने इसकी बड़ी वजह दुनिया भर में के देशों में टैरिफ अटैक को बताया और कहा है कि अमेरिका के उद्योग ट्रंप प्रशासन की इंपोर्ट ड्यूटी के गलत प्रभावों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बहुत अधिक इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से अमेरिका में प्रोडक्ट्स का निर्माण अब मुश्किल होता जा रहा है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद तो अमेरिकी एक्सपर्ट भी कहने लगे कि ट्रंप को इकोनॉमी की कुछ समझ नहीं है भाई, क्योंकि जिसको इकोनॉमी की समझ होगी वो देश को मंदी में ले आएगा। आप देखिए, वो जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, भारत में दुनिया को अवसर दिख रहा है, दुनिया को लगता है कि भाई भारत से फ्रेंडशिप जरूरी है, वो बात समझनी हो तो अमेरिका की हालत देखिए। मूडीज कह रहा है भाई नौकरियां और चली जाएंगी, एकदम कंगाली आ जाएगी। सुनिए वहां के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एक तरफ मंदी का खतरा, दूसरी तरफ महंगाई भी है। ट्रंप ने अपनी टैरिफ वाली सनक से खुद अमेरिका में ही हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका में इस साल के अंत तक खाद्य कीमतों में 3.4% का इजाफा होने का अनुमान है, जो 20 साल के औसतन 2.9% से भी ज्यादा है। अगस्त 2025 के APNORC सर्वे में 53% अमेरिकियों ने माना कि डेली यूज की चीजों में महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा तनाव है। ट्रंप के कार्यकाल में बिजली महंगी हो गई है। जनवरी से अब तक अमेरिका के लोगों का घरेलू ऊर्जा बिल लगभग 10% बढ़ चुका है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर चौथी तिमाही में 4.4% तक बढ़ जाएगी और 2026 तक ज्यादातर समय यही रहेगी। ट्रंप के खिलाफ सबसे ज्यादा तो महंगाई का मुद्दा गर्म है। अब फिर कंपेयर कीजिए कि भारत में कैसे नरेंद्र मोदी ने महंगाई को डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। डबल डिजिट छोड़िए बॉस, 6 के पार नहीं जाने दे रहे ज्यादातर समय पर, और यहां उनको गाली पड़ती है कि मोदी महंगाई का नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अमेरिका में ऐसे हालत के बीच ट्रंप ने भारत से जो पंगा लिया है उससे अमेरिका के लोग ही ट्रंप के खिलाफ गुस्से में। अमेरिकी एक्सपर्ट एडवर्ड प्राइस तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका को टैरिफ के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। यानी अमेरिका में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहले तो भारत पे 0 टैरिफ करो और उसके बाद भारत से माफी मांगो ट्रंप। तो एडवर्ड प्राइस अकेले नहीं है जिन्होंने टैरिफ को लेकर ट्रंप को निशाने पर लिया। भारत पर 50% टैरिफ को ट्रंप भले ही अपनी भूल न माने, लेकिन ऐसा करके ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसकी पोल खुद अमेरिकी रणनीतिकारों ने खोल दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने तो साफ कहा कि ट्रंप ने ईगो की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध बर्बाद हो रहे हैं। खन्ना ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रणनीतिक संबंध बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खन्ना ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध मजबूत करने में 30 साल लगे और ट्रंप उसे कमजोर किए जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के पूर्व NSA जैक सुलिवन ने कहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार किया क्योंकि पाकिस्तान उनके परिवार के साथ व्यापारिक सौदा करने को तैयार है। सुलिवन ने इसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान बताया। ये पूर्व NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ट्रंप के पहले कार्यकाल में NSA रह चुके जॉन बोल्टन ने कहा कि दशकों से पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से दूर रखने वाली अपनी नीति अपनाई। चीन के खतरे को लेकर भी भारत जरूरी है, लेकिन ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति से दशकों की इन कोशिशों को ध्वस्त कर दिया। यानी बड़े बड़े लोग अमेरिका में ट्रंप को कह रहे हैं कि क्या ही कर दिए यार तुम, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी झुके नहीं। अगर भारत झुक गया होता, अगर भारत जो है वो ट्रंप के टैरिफ नीतियों के हिसाब